हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू कर लेते हैं हमारा हिंदी का एक और टॉपिक नया क्रिया। ठीक है। अब क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है किसी भी काम का करना या होना पाया जाए, या क्रिया का अर्थ है एक्शन वर्ड, जिन्हें हम कोई भी काम करते हैं ना उसको क्रिया बोलते हैं भाई। ठीक है। अब क्रिया को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। कर्म क्या होता है और कर्ता क्या होता है। देखो, ये बेस है भाई क्रिया का। अब क्रिया से पहले क्या समझना है, कर्म क्या होता है और कर्ता क्या होता है। कर्म काम को करने वाला, या कर्म काम जो करना है, सॉरी भाई, जो करना है या जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। ठीक है। कर्ता कौन है? काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन हो गया भाई? कर्ता। अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बिना कर्म के पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो कर्म के साथ पूरा होती हैं, या ठीक है। अभी बात कर लेते हैं क्रिया। क्रिया संस्कृत में बोलते हैं जिसको धातु। क्रिया की परिभाषा किसी काम का करना या होना क्या कहलाएगा? क्रिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रिया है क्या? क्रिया किससे बनती है? क्रिया मूल धातु या धातु बोल सकते हो। धातु में ना प्रत्यय लगाने पर, ना प्रत्यय लगाने पर क्रिया बनती है। ठीक है। जैसे चल, चल से क्या बन जाएगा? चलना। ठीक है। ये तो थी वो धातु, और ये बन गई अब क्या? क्रिया। ठीक है भाई। अब बोल सकते हैं हम रंग। रंग से रंगना हो गया। अब बोल सकते हैं हम चख। चख से चखना हो गया भाई। क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों की बात करें, क्रिया के दो भेद होते हैं भाई। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, एक अकर्मक, एक सकर्मक। ठीक है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद होते हैं भाई दो। पहला आता है अकर्मक, दूसरा आता है सकर्मक। देखो, अब बात देखो, ए शब्द को हिंदी में नेगेटिव यूज के लिए लेते हैं, जैसे अनादर करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। ऐसे ही कर्म से आप क्या समझते हो? सकर्म मतलब जिसमें कर्म हो, वो सकर्मक। अकर्म जिसमें कर्म ना हो,
देखो, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता, प्रभाव सीधा। भाई दो चीज तो बताई थी, एक कर्ता और एक कर्म। प्रभाव कर्म नहीं है तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कर्ता पे। सीधा प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। ठीक है। अब आती है सहकर्मक, जिसमें कर्म हो। ठीक है, तो क्या नहीं मिलेगा? कर्ता नहीं मिलेगा, केवल कर्म से ही भाव स्पष्ट हो जाता है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अकर्मक की। लिखने में थोड़ी कहीं गलती हो तो भैया अपना देख लेना, क्योंकि दोनों तरफ सोचना भी फिर लिखना भी, मेरे को दोनों काम करना। अब आती है अकर्मक क्रिया को पहले कर लेते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक और सहकर्मक तो बता दिया मैंने। और अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सुनो, जहां क्रिया अकर्मक रहती है, देखो कौन और क्या, अब तक नहीं समझ में आया, आगे समझ में आ जाएगा। कौन और क्या, वाक्य से, जो भी आपको आंसर में दिए गए होंगे ऑप्शन, वाक्य से दो प्रश्न करेंगे करेंगे। कौन सा? एक तो कौन और एक क्या। यदि दोनों का उत्तर मिल जाता है तो वो है सहकर्मक। अगर कौन का उत्तर मिल गया, दोनों का उत्तर मिल गया, तो दोनों सही सही मतलब दोनों का उत्तर मिल गया तो सहकर्मक। सहकर्मक। यदि कौन का उत्तर मिल जाता है, कौन का उत्तर मिल गया, क्या का नहीं मिला, मतलब एक का मिल जाए एक का नहीं मिले, तो वो होती है अकर्मक। ठीक है। अब मैं बताता हूं एक एक एग्जांपल दोनों में। पक्षी उड़ता है, रमेश पतंग उड़ाता है। ठीक है। अब इसमें कौन और क्या का क्वेश्चन करके देखो। कौन उड़ रहा है? पक्षी। ठीक है, पक्षी क्या उड़ रहा है, इसका जवाब नहीं मिला, इसका मिल गया इसका नहीं मिला, तो ये होगी अकर्मक। कौन, पतंग को कौन उड़ाता है? रमेश। क्या उड़ाता है? पतंग। दोनों का आंसर मिल गया, तो अकर्मक और सहकर्मक स्पष्ट हो गई होंगे आपको अच्छे से। अब करते हैं बात अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में। अकर्मक क्रिया तीन प्रकार की होती है, फिर सहकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, या उसके दो भेद होते हैं। क्रिया के तो दो भेद हो गए, अकर्मक और सहकर्मक। अब अकर्मक क्रिया के फिर से तीन भेद है। बात आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। तीन भेद होते हैं भाई इसके।
तीन भेद कौन कौन से? तर्थक, तर्थक बोधक, या तर्थक क्रिया। एक आती है गत्यर्थक क्रिया, एक आती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये तीनों समझ में आ गए होंगे, ये लिख दिया मैंने। अब मैं कर लेता हूं बात स्थित्यर्थक बोधक की। स्थित्यर्थक क्रिया या स्थित्यर्थक बोधक क्रिया लिखने में त्रुटि हो सकती है भाई कहीं भी। स्थित्यर्थक क्रिया हो गया। अब इसमें क्या कैसे क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी भाई? यह स्थिति या अवस्था के बारे में बोध कराती है। ठीक है, मार्कर थोड़ा हल्का चलने लग गया भाई, थोड़ा दूसरा बदल देते हैं। स्थिति का बोध कराती है या स्थिति या अवस्था का बोध कराती है। जैसे राम हंस रहा है, हंस, ठीक है, ये क्या है? हंसना क्या है? एक अवस्था है भाई। रोना भी क्या है? एक अवस्था है। ठीक है, अब बात आती है, इसकी बात कर लेते हैं गत्यर्थक बोधक। गत्यर्थक बोधक या क्रिया, इसमें क्रिया को या आप कर सकते हो जिस वाक्य में क्रिया को करने वाला गतिमान रहता है। अब इसकी बात कर लें भाई, ये किसके बारे में जानकारी देती है? इसमें क्या होता है? गत्यर्थक क्रिया में क्रिया को करने वाला व्यक्ति हमेशा गतिमान अवस्था में रहता है। ये लगा लो कोई काम चल रहा होता है वो इसमें आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं। मोहन मुंबई जा रहा है, मतलब अभी वो गति में है। या मम्मी खाना पका रही है, या माँ, इसका एग्जांपल दे देता हूँ, एक मिनट थोड़ा साइड होगा भाई। माँ खाना पका रही है, मतलब अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ये बच गया। अभी इसको इरेज करके इसको करवाएंगे भाई। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा और पीछे हो जाता हूँ, अभी इरेज कर देते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं भाई अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया मतलब जो क्रिया पूर्ण नहीं है। अकर्मक मतलब
जिसमें कर्म नहीं होता। क्या होता है? कर्म नहीं होता तो कर्ता होता है। अब इसमें क्या होता है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इस क्रिया में या वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया अकर्मक रहती है अकर्मक रहेगी तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा भाई? कर्ता पे। वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के साथ अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब क्रिया पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मैं बीमार हूं, इसका एग्जाम्पल ले। मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आ सकूंगा। ठीक है, जैसे राम बहुत होशियार है। ठीक है, कर्ता हो गया। कर्म है? नहीं है। कर्म को अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? बहुत का या होशियार का। ये सब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अकर्मक क्रिया खत्म हो चुकी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब आएगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो भेद। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के दो भेद। इसको मिटा देता हूं भाई, ये बार बार आपके स्क्रीनशॉट में आता होगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं भाई। सकर्मक क्रिया समझ में आ गया होगा, बता दिया था। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, ठीक है, वो सकर्मक क्रिया है। और कर्म होगा तो प्रभाव भी किस पे पड़ेगा? कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता। दो भेद सकर्मक क्रिया के। एक तो बोलते हैं एक कर्मक क्रिया। आप चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, अपना ध्यान केंद्रित करके समझ में आने की जिम्मेवारी आपकी हो जाएगी, मेरी भी नहीं है। एक कर्मक क्रिया मतलब एक से एक, कर्म से कर्म, क्रिया से क्रिया। ठीक है, पहला भेद ये हो गया। दूसरा हो गया द्विकर्मक क्रिया। मतलब द्वि का मतलब क्या होता है? दो। कर्म का मतलब जिसमें दो कर्म हो, वह क्रिया। अब एक कर्मक की बात कर लेते हैं, जिस क्रिया में, यहां लिख देता हूं मैं, एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, या आप कह सकते हो इसकी जगह क्या लगा सकते हो? जिस वाक्य
में एक कर्म होता है। अब बात आती है द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म हों। अब एक कर्मक का एग्जाम्पल भी नहीं दिया और द्विकर्मक का भी नहीं दिया। जैसे एक कर्मक का सुन लो पहले, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसमें कर्म क्या होगा, एक स्कूल, जिसमें दो कर्म हो। जैसे आप बोलते हैं स्कूल जाकर पढ़ता है, राम स्कूल जाकर पढ़ता है। भाई एक तो ये कर्म होगा, एक ये कर्म होगा। एक तो स्कूल जाने का कर्म होगा, एक पढ़ने का। दोनों काम कौन कर रहा है, राम। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कर देता हूँ इरेज। ले लिया होगा, इतने टाइम नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं भाई, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं भाई, 9 भेद होते हैं भाई। ठीक है, 9 भेद होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या संरचना के आधार पर 9। अब बात कर लेते हैं सभी के बारे में एक एक करके। एक होती है भाई सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया क्या होती है भाई, पहले नंबर पे जिसमें एक कर्म और एक क्रिया हो, या एक कर्म और एक कर्ता हो। जैसे राधा, ठीक है, आई, ठीक है, जिसमें एक कर्म हो या एक क्रिया हो। आप मान सकते हो जिसमें एक क्रिया हो। एक ही क्रिया हुई ना राधा के आने की। फिर आती है भाई संयुक्त क्रिया नंबर 2 पर। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है दोनों या जोड़ा या जितने भी हैं, जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी हो। या आप ये बोल सकते हैं जो वाक्य दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बना हो। अब बात कर लेते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे राधा आई और खाना
बनाया, पहले राधा आई फिर खाना बनाया भाई, मतलब जिसमें दो से अधिक क्रिया हो रही है भाई, पहले तो आने की फिर खाना बनाने की। अब आती भाई नंबर 3 पे बात कर लेते हैं हम। कोई सी या 9 में से सीरीज चेंज कर सकते हो लेकिन होंगी वही 9 नाम धातु क्रिया। नाम धातु से क्या समझते हो आप? नाम से, नाम में क्या क्या आएगा भाई? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। भाई देखो, संज्ञा सबका नाम, सबके नाम के बदले नाम यूज होने वाला सर्वनाम, और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण, जिसमें लिख सकता है भाई कोई इसकी परिभाषा, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनी हुई होती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे रंग, ये एग्जाम्पल है भाई संज्ञा का। रंग से क्या बन जाएगा? रंगना। एक मिनट, रंग से रंगना, ठीक है, गैना। अब आएगा सर्वनाम का एग्जाम्पल, अपना। अपना से क्या बनेगा भाई? अपनापन, अपनापन। अब आएगा विशेषण, विशेषण से वैसे विशेषता बताएगा भाई, नरम, मुलायम। नरम से क्या होगा? नरमाना। ये हो गया, 3 करवा दी है। अब कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ भाई, ठीक है। और अपने हिसाब किताब से करते रहा करो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चौथे नंबर पे मैं करवा देता हूं भाई आपको प्रेरणार्थक क्रिया। देखो प्रेरणा से क्या समझ में आता है? प्रेरणा, ये मानो प्रेरणार्थक क्रिया उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल आलस्य से भरे हुए हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें जो करता है ना काम करने वाला, वो खुद काम कभी भी नहीं करता भाई, हमेशा दूसरों से काम करवाता है। जो दूसरों से काम करवाए, खुद कार्य न करे, मतलब करता खुद कार्य न करके किसी अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। करता खुद कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कराए या करवाए, जो भी समझ सकते हो भाई। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे माता मोहन से खाना पकवाती है, ठीक है, या माता मोहन से गृह कार्य करवाती है, मतलब खुद काम नहीं कर रहा, किसी से करवा रहा है। घर का कार्य मतलब जो भी घर में भाई बर्तन, खाना बनाना, भैंसों का सब काम इसी से करवा रही है भाई। अब आगे बात कर लेते हैं भाई सजातीय क्रिया। 4 पे हो गया, 5 पे हो गया सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय से आप क्या समझते हो? मतलब
जिसमें दोनों सेम जाति के हों। कौन? कर्ता तथा कर्म दोनों एक ही जाति के हों, या एक ही जाति के वर्णों या अक्षरों से मिलकर बने हों। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, बाबर ने लड़ाई। ठीक है, ये क्या हो गया? कर्म। अभी लिख देता हूं, ये तो हो गया कर्म। लड़ी, ये होगी भाई क्रिया। बाबर ने लड़ाई लड़ी, मतलब ये भी सेम और ये भी सेम। लड़ाई और लड़ी, जो कर्म है वो भी सेम और कर्ता है वो भी, दोनों एक ही जाति के अक्षरों से मिलकर बने होंगे या वर्णों से मिलकर बने होंगे, वो सजातीय क्रिया है। अगला नंबर आता है 6। 6 नंबर पे आप बोल सकते हो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, अब हिंदी में मात्र एक सहायक क्रिया है भाई, वो है आप किसी के पीछे लगा सकते हो, राम चलता है। तो मैं मार्क कर देता हूं, जो सहायक क्रिया है एक सहायक क्रिया है। फिर आएगा सहायक क्रिया के बाद में कृदंत क्रिया। नंबर 7 पे कृदंत क्रिया, जो क्रिया ना प्रत्यय लगाने पर बनती है। ना करते प्रत्यय, सॉरी भाई, प्रत्यय लगाने पर बनती है। जैसे चलना, लिख से लिखना, हंसना, रोना, ये सब आ जाएंगे भाई। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 7 हो गई है, 2 बच गई भाई। 2 कौन कौन सी बच गई वो मैं बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, ले लिया होगा भाई। अब आती है भाई तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया क्या होती है भाई? एक होती है भाई, 2 7 तो करवा दी मैंने, 2 और बच। एक तात्कालिक क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया। पहले करवा देता हूं मैं पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में 2 क्रिया हो, ठीक है, जिस वाक्य में 2 क्रिया हो, देखो जिस वाक्य में 2 क्रिया होंगी और पहले वाली क्रिया को क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। जो पहले काम हुआ उसको पूर्व ही तो बोलते हैं भाई, 2 वर्ष पूर्व, मतलब पहले की बात है। सो जिस वाक्य में 2 क्रिया हो, पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो एक और नया तरीका, बढ़िया बेस्ट अप्रोच बता देता हूं आपको। पहचान कर लेनी इसकी। पहचान क्या होती है भाई? इसमें कर या
करके लगा होता है, लगा होता, कर या करके लगा होता है। ठीक है, जैसे मोहन लड़कर सो गया। दो क्रिया होगी ना, पहले क्या की, लड़ाई, या पहले लड़ाओ और फिर सो गया भाई। अब आती है भाई तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक, थोड़ा तय सही लिख देना, तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक का मतलब क्या होता है भाई, एक के बाद एक। जिस वाक्य में दो क्रिया हो या एक के बाद दूसरी क्रिया हो, या एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो। जैसे एग्जांपल दे देता हूं भाई, मरीज आते ही घर वाले रो पड़े। ठीक है, मास्टर आते ही बच्चे भाग गए। ये सब जो एग्जाम्पल है तात्कालिक क्रिया के। तो भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ तब देख लेते हो। मेरे हिसाब से रिवीजन की या नोट्स बनाने की, कोई बनाना चाह रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, अपने नोट्स से आप 5 मिनट में रिवीज कर सकते हो। लेकिन जो मेरी तरह बिल्कुल आलस्य से भरा हुआ है, वो व्यक्ति इस वीडियो को देखकर भी अपना रिवीजन फटाफट कर सकता है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।